दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे 5 ऐसे स्विंग स्टॉक जो कि आने वाले वीक में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब कि मूवमेंट कर सकते हैं। अगर मार्केट नॉर्मल रहता है, सारी चीज़ें स्टेबल रहती है तो इन स्टॉक में अच्छा मूवमेंट आ सकता है। पर अगर पूरा मार्केट ही नेगेटिव हो चुका है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो वहां पर आपको बीटीएसटी या स्विंग ट्रेडिंग में बाय करके नहीं चलना है। यहाँ पर इन स्टॉक को हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन सारे स्टॉक्स। और कहीं भी किसी भी स्टॉक में पोजीशन बनाने से पहले अपना एनालिसिस जरूर कीजिए। हमारा पहला स्टॉक है भारती एयरटेल का स्टॉक। आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से देखिए नीचे की तरफ आ रहा था, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ये देखो नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आया तो ये अपने पुराने लेवल तक नहीं आ पाया, यानी कि लास्ट स्विंग लो तक नहीं आ पाया जहां से वो रिवर्स किया था। इससे पहले ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाने लगा, मतलब कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ये अपना स्ट्रक्चर बदल रहा है। अगर इसे नीचे की तरफ आना होता तो यहाँ से ये इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाता, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता डाउन ट्रेंड। पर इसमें क्या हुआ, इसके लो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसके हाई ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होता है। और यहाँ पर भी देखोगे तो इस रेजिस्टेंस को भी इसने तोड़ दिया है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। तो अपकमिंग समय में भारतीय एयरटेल का स्टॉक ऊपर की तरफ अच्छा मूवमेंट कर सकता है। तो ये तो हो गई डेली टाइम फ्रेम की बात। अब हम इसे एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, फिर 1 आवर पर भी देखेंगे। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में आप इसे एक पुल बैक की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि ये पुल बैक कर रहा है और अब यहाँ से ये कुछ इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है। प्रीवियस वीक देखिए इसने एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बनाई थी, कहीं ना कहीं यहाँ से एक सपोर्ट ये ले रहा है। और इस वीक यहाँ से इसने ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की और ऊपर क्लोजिंग भी कर दी है। तो अब अगर अपकमिंग वीक में ये लेवल ब्रेक होता है इसके ऊपर, तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देगा। अब हम फिर से देखते हैं इसे डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बन चुका है कुछ इस तरीके से। अगर यहाँ पर हमें बाय करके चलना है तो इस एसएल के साथ हम यहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो देखिए ये रहेगा, यानी कि कुछ 1740 का। सेकेंड टारगेट हमारा ये रहेगा, यानी कि 1780 का। पर प्राइस इस लेवल के ऊपर अगर आ जाती है, सस्टेन कर जाती है, तो और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इन चीज़ों को हमें किस तरीके से ट्रैक करना है, उसके लिए हमें चेक करना होता है 1 आवर का टाइम फ्रेम की प्राइस वहाँ पर उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है या नहीं। तो अब हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम को। देखिए ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये शुक्रवार के दिन कुछ इस तरीके से गया है। अब अगर मंडे को मार्केट ओपन होता है, कुछ इसी रेंज में मान लेते हैं ओपन हो जाता है, फिर इस तरीके से ये निकलता है, तो इस लेवल पर जब एक कैंडल क्लोज कर देती है 1 आवर की, सस्टेन करती है प्राइस, इस लेवल पर हमें बाय करके चलना चाहिए। आपको बिल्कुल ही छोटा एसएल रखना है, तो लास्ट स्विंग लो जो आपको मिलता है वो एसएल भी आप लेकर चल सकते हो। डेली टाइम फ्रेम को देखकर जाते हो तो आपका व्यू होना चाहिए 15 दिन, 25 दिन, अराउंड 1 महीना। पर 1 आवर के बेस पर अगर आप जाना चाहते हो तो आपका व्यू होना चाहिए अराउंड 5 से 6 दिन का। एंड उसके अलावा यहाँ पर भी देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम में इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो इस तरीके से ऊपर जा रही है। तो अब ये हो सकता है एक पुल बैक करने के लिए, एक रिटेस्ट करने के लिए इस तरीके से आए। तो आपको बिल्कुल ही सेफ तरीके से यहाँ पर ट्रेड करना है। तो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम में इस लेवल के ऊपर एक कैंडल को क्लोज होने देना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर एंट्री बना सकते हो। इस लेवल के नीचे अगर आपने एडवांस में एंट्री लेने की कोशिश की और ये यहाँ पर इस तरीके से आ गया ब्रेकआउट फेल करके, तो आप फंस जाओगे। या फिर ये 2-3-4 दिन इस तरीके से साइडवेज होगा या फिर भी आपका पैसा ब्लॉक होकर रह जाएगा। तो अच्छा यही रहेगा कि इस लेवल के ऊपर जब प्राइस निकले तब आप कोई डिसीजन लो। तो स्विंग ट्रेडिंग में इस तरीके से आप बड़ी टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके छोटी टाइम फ्रेम में अपनी एंट्री एग्जिट प्लान कर सकते हैं। जो भी जहां भी आप ट्रेड लो, आपको अपना व्यू रखना है 1:2 का, यानी कि 10 रुपए का अगर एसएल रख रहे हो तो वहां पर कोशिश करनी है कि मिनिमम 20 रुपए का आप वहां से टारगेट ले पाओ, फिर ट्रेलिंग का यूज करके जो भी आप वहां से निकाल पाओ। और अगर डेली टाइम फ्रेम पर आप वॉल्यूम को देखते हो तो यहाँ पर कोई खास वॉल्यूम नहीं बना है। देखिए कुछ इस तरीके का वॉल्यूम यहाँ पर नहीं आया है कि इस प्राइस को, मतलब कि हमें कंफर्मेशन वॉल्यूम की तरफ से भी मिल जाए कि ये ऊपर की तरफ जाने ही वाला है। पर हाँ, इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करना शुरू कर देती है तो हो सकता है अपकमिंग टाइम में यहाँ पर वॉल्यूम भी आ जाए। सेकेंड जो हमारा स्टॉक है वो है केपीआर मिल का स्टॉक। ये है वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हो कि ये अपने रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ पर एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद इसे देख सकते हैं आप, ये एक पुल बैक करके इस तरीके से निकलने की कोशिश कर रहा है। अभी तक इसने ब्रेकआउट किया नहीं है, पर हो सकता है अपकमिंग वीक में इस तरीके से एक ऊपर की तरफ यहाँ पर कैंडल आए और सही समय पर ये स्टॉक हमारे हाथ में आ जाए। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में कोई खास मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल ही नॉर्मल वॉल्यूम है एज यूजुअल, जैसे कि इस तरीके से था। इस तरीके का वॉल्यूम देखिए यहाँ पर भी नहीं आया है कि हमें वॉल्यूम से कंफर्मेशन मिल पाए। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अपनी क्वांटिटी को कम करके ट्रेड कर सकते हो। अगर
आपको प्राइस की तरफ से कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ ऊपर जा सकता है और आपका वॉल्यूम वहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर भी आपको वहाँ पर एंट्री बनानी है, तो आपको क्वांटिटी को मैनेज करके ट्रेड करना होता है। देखिए डेली टाइम फ्रेम पर भी इसने अच्छा खासा यहाँ पर बिल्डअप किया है और डेली टाइम फ्रेम पर ये एक पुल बैक करके ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले आप देखोगे तो यहाँ पर भी इसने देखिए इस तरीके से ब्रेकआउट किया था, पर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, प्राइस फिर से इस लेवल के नीचे आ गई और यहाँ पर ये साइडवेज हो गई। तो यहाँ से हमें दो बातें समझ में आती है कि यहाँ से ब्रेकआउट फेल हुआ पर प्राइस नीचे की तरफ नहीं गई, यहीं पर प्राइस ने टाइम स्पेंड किया एंड अगेन से ये ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अब अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर देती है, इस लेवल के ऊपर ये आ जाती है, तो इस बार क्या होगा, ये सस्टेन कर सकती है। इस बार सस्टेन करने के ज़्यादा चांस है क्योंकि एक बार प्राइस यहाँ पे ट्रैप कर चुकी है। एक बार जब प्राइस ट्रैप कर देती है उसके बाद अगेन से सेम डायरेक्शन में निकलने की कोशिश करती है, तो मैक्सिमम चांस है कि वो सस्टेन कर जाएगी। पर हमें प्रॉपर चीज़ों के साथ ही जाना है। अगर इस लेवल के ऊपर यहाँ पर एक कैंडल क्लोज कर दे, एक 1 आवर की कैंडल यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे, तो आप हाफ क्वांटिटी के साथ वहाँ पर पोजीशन बना सकते हो। फिर जब भी आपको कंफर्मेशन मिल जाती है, कोई रिटेस्ट करके रिटेस्ट का ब्रेकआउट मिल जाता है, तब आपको बाकी की क्वांटिटी को ऐड करना है। इस तरीके से आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं। पर इस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन होनी चाहिए। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर एसएल के साथ, प्रॉपर टारगेट के साथ आपको जाना है और पहला टारगेट आपको ये रखना है। अब हम इसे देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। देखिए जब मार्केट ओपन होता है इसी रेंज में ओपन हो जाता है, इस तरीके से 1 आवर में होता है, फिर ये ब्रेक करे तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। पर बाई चांस मान लीजिए ओपन होने के साथ ही ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो फिर वहाँ पर एंट्री आपको नहीं बनानी, आपको वेट करना है इस तरीके से होने का। जब भी 1 आवर में इस तरीके से आपको एन पैटर्न का ब्रेकआउट मिल जाता है, रिटेस्ट का ब्रेकआउट मिल जाता है, फिर इस लेवल पर इसके ब्रेकआउट पर आपको एंट्री बनानी है लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। और 1 आवर के बेस पर अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करोगे तो आपका व्यू अराउंड 5-6 दिन का होना चाहिए, एक वीक का। पर 1 डे के ऊपर ही सारी चीजें प्लान कर रहे हो तो 1 महीने के अंदर आपको अपना व्यू रखना है, तो प्रॉपर अच्छे से कंफर्म करके जाना है। तो 1 आवर पर इस चीज को आपको होने देना है। या फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करती है तो हाफ क्वांटिटी को ऐड कर लेना है लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। फिर जब भी ये इस तरीके से करे तो इस लेवल पर और हाफ क्वांटिटी को ऐड कर लेना है और एसएल को ट्रेल करके लास्ट स्विंग पे रख देना है। हमारा जो तीसरा स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड का स्टॉक। ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ से आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिख रही होगी जो कि है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये रही यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इसका ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है और अब ये स्टॉक इस तरीके से रिटेस्ट कर रहा है। अगर ये रिटेस्ट करके इस तरीके से निकल जाता है इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं लास्ट स्विंग के एसएल के साथ। पर अभी की मार्केट की सिचुएशन देखें तो मार्केट में कुछ भी हो रहा है, तो आपको प्रॉपर कंफर्म करके जाना है। तो इस लेवल के ऊपर ही आपको यहाँ पर एंट्री बनाने की सोचनी है, वो भी अपने एनालिसिस के साथ। अब जब भी ये लेवल क्रॉस होता है, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करती है, तब आपको एंट्री बनानी है। तो कैसे पता चलेगा कि प्राइस सस्टेन कर रही है या नहीं? क्या आपको 3:15 बजे 3:30 बजे एंट्री बनानी है? इस तरीके से नहीं, आप यूज कर सकते हो 1 आवर की टाइम फ्रेम को। तो अब हम इसे एनालिसिस करेंगे 1 आवर पर। देखिए 1 आवर की टाइम फ्रेम पर इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, एक 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है, क्लोजिंग दे देती है। उसके बाद आपको सोचना है आपको यहाँ पर एंट्री बनानी है या नहीं बनानी। अभी अगर एडवांस में आप यहाँ पर एंट्री बना लेते हो तो हो सकता है ये यहाँ से नीचे की तरफ आ जाए, हो सकता है ये कंसोलिडेशन में चला जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आपका पैसा ब्लॉक होकर रह जाएगा या फिर आपको लॉस हो सकता है। तो उससे अच्छा है कि प्राइस इसके ऊपर आ जाए तभी आप इसे देखें। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक रिवर्सल पैटर्न दिख रही होगी जो कि है देखिए डबल टॉप पैटर्न। यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बनी हुई है। अब अगर ये इस तरीके से कर देता है, लास्ट स्विंग को ब्रेक कर देता है, तो 1 आवर में ये बिल्कुल ही बियरिश हो जाएगा शॉर्ट टर्म के लिए। ये फिर इस लेवल को भी टच कर सकता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहिए, सारी चीज़ों को देखकर ट्रेड करना चाहिए। क्योंकि 1 डे के बेस पर अगर आप सिर्फ ट्रेड ले लो और 1 आवर आप ना देखो कि यहाँ पर रिवर्सल पैटर्न बन रहा है और ये ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाए, तो आपको वहाँ पर बड़ा लॉस हो सकता है अगर आप एक प्रॉपर एसएल पर नहीं निकलते तो इसीलिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना चाहिए और प्रॉपर सारी चीज़ें हमें सही लगे तभी जाके वहाँ पर हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए। और अगर ये इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ चला जाता है, इसके ऊपर सस्टेन कर देता है, मतलब कि डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर फेल हो गई, फिर ज़्यादा चांस है इसके ऊपर की तरफ जाने के। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्टॉक। हमारा चौथा स्टॉक है वो है जुबिलेंट फूड का स्टॉक। इसे भी आप देखिए इस तरीके से पुल बैक में कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ से ये पुल बैक करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। और ये जुबिलेंट फूड की वीकली टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसे बहुत ही बड़ा वीक रिजेक्शन मिला था, पर अगले वीक मार्केट ने फिर से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की और इस बार आप देख
देख सकते हैं कि एक स्टार डोजी कैंडल बनी है, मतलब कि एक इंडिसीजन कैंडल बनी है। अगर इस डोजी कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है तो इस स्टॉक के यहाँ तक आने के चांस रह सकते हैं। पर ये बात हुई वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, यानी कि ये पोजिशनल में कन्वर्ट होता है। अब हम इसे एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर और 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्विंग ट्रेड के हिसाब से। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कोई खास वॉल्यूम नहीं है, सारे ही स्टॉक में वॉल्यूम बिल्कुल ही ड्राई है। तो इस हिसाब से भी आपको थोड़ा संभाल के ट्रेड करना है। यहाँ पर देखिए 1 डे में ये नीचे की तरफ आ रहा था, फिर ये देखिए ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर आया, लास्ट स्विंग लो बनाया, फिर इस तरीके से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। और अब इस लेवल पर आपको एक पैटर्न भी दिखनी शुरू हो गई है, जो कि है रिवर्सल पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब जब भी ये देखिए इस लेवल पर आएगा, यहाँ पर ये रिटेस्ट कर रहा है, ये ऊपर की तरफ एक रिटेस्ट करके कुछ इस तरीके से निकलने की कोशिश कर रहा है। अब अगर इस लेवल के ऊपर ये सस्टेन करता है तो लास्ट स्विंग के एसएल के साथ यहाँ पर हम एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एक रिवर्सल पैटर्न है जो कि ट्रेंड को रिवर्स करती है। उसके बाद देखिए पहला टारगेट हमारे पास ये आ सकता है, दूसरा टारगेट हमारे पास ये आ सकता है। अब इसे भी आपको ट्रैक कैसे करना है, इसे भी आप 1 आवर के बेस पे ट्रैक कर सकते हैं। तो देखिए ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम, और इस जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है, एक 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो वहां पर हम बाय करके चल सकते हैं, यानी कि अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए ये 1 आवर में अप ट्रेंड, फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक पैटर्न बना रहा है जो कि है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है जो प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो प्रीवियस ट्रेंड यहाँ पर हमें अप ट्रेंड दिख रहा है। अब अगर ये पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ इस तरीके से होता है, प्राइस सस्टेन करती है, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मार्केट की कंडीशन को देखते हुए मैं तो आपसे यही कहूँगा कि एडवांस एंट्री अभी बिल्कुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रॉपर प्राइस को ऊपर की तरफ सस्टेन होने देना है, प्रॉपर ब्रेकआउट होने देना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। हमारा 5वां और आखिरी स्टॉक है वो है ट्रेंड का स्टॉक। इसे भी आप देख सकते हैं ये अब ट्रेंड में है। यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग आई थी, देखिए 4 वीक से साफ सेलिंग यहाँ पर आई है। फिर ये थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। करंट वीक में इसने एक डोजी कैंडल बनाई है। डोजी एक इंडिसीजन कैंडल होती है। अब अगर डोजी का हाई यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तो चांसेस है कि अपकमिंग वीक में भी ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सके। अब हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे 1 डे की टाइम फ्रेम पर। देखिए 1 डे में यहाँ पर आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, उसके बाद यहाँ से देखोगे एक रिवर्सल पैटर्न आपको दिखना शुरू हो गई होगी जो कि है डब्ल्यू पैटर्न। फिर यहाँ पर ये अब रिटेस्ट कर रहा है। अब इस तरीके से ये रिटेस्ट का ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला जाता है तो लास्ट स्विंग के एसएल के साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं। पर प्रॉपर ब्रेकआउट मिलने के बाद ही एडवांस में कुछ भी नहीं करना, तो इस लेवल के ऊपर हमें इसे देखना है। अब हम इसे डिटेल में देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पर कि वहां पर हम किस तरीके से एंट्री बना सकते हैं। देखिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर एक कैंडल इस तरीके से ऊपर क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर आप चाहो तो 50% क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो लास्ट स्विंग के एसएल के साथ, और अपनी बाकी की 50% क्वांटिटी को आपको या तो रिटेस्ट लेवल पर ऐड करना है, या उससे भी अच्छा रहेगा रिटेस्ट के ब्रेकआउट पर ऐड करना है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। और इस लेवल पर अगर आप पूरी क्वांटिटी ऐड करना चाहते हो, 1 आवर की एक कैंडल यहाँ पर सस्टेन कर जाती है, अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, तो आप चाहो तो फुल क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हो। अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपका ये एसएल ये रहेगा। फिर ये इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है तो आपको एसएल को ट्रेल करके इस तरीके से रख देना है, या फिर 2 पार्ट में एंट्री करते हो फिर भी अच्छी बात है। इस तरीके से फिर भी आपका एसएल ट्रेल होकर यहाँ पर आ जाएगा। जैसे जैसे प्राइस आपके डायरेक्शन में मूवमेंट करती है आपको अपने एसएल को ट्रेल करते जाना है। और जो भी करे, जिस भी एनालिसिस के साथ करे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है, प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेड करना है। इस तरीके से वीडियो देख के किसी की कॉल टिप्स पर, किसी को सुन के कभी ट्रेड नहीं करना, अपना एनालिसिस पहले करना है। आपको सारी चीज़ें सही लगे तो ही आपको वहाँ पर कोई डिसीजन लेना है। इन सारी चीज़ों को आपको एक एजुकेशन की तरह लेना है कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए लेना है। आपको यहाँ पर देखना है किस तरीके से एनालिसिस हो रहा है, ये नहीं देखना कि इस लेवल के ऊपर बाई करने के लिए कहा है तो मुझे जाके बाई कर ही लेना है। अपनी चीज़ों को इंक्लूड करो, अपना रिसर्च करो, आप खुद मेहनत करो, तभी जाकर आप सीखोगे। कभी किसी के कहने पर, किसी की कॉल टिप्स पर काम नहीं करना। जो कुछ भी करना है अपने एनालिसिस पर करना है। ये सारी चीज़ें होने के लिए मार्केट भी सही रहना चाहिए। पूरा मार्केट ही डाउन आ रहा है, फिर आप यहाँ पर सोचो कि मैं बाय करके रख लेता हूँ, ब्रेकआउट हो ही जाएगा, तो फिर वहाँ पर लॉस ही होना है। तो सारी चीज़ों को देखकर चलना है।